नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस वक्त रैंगांव विधानसभा में हैं। रैंगांव विधानसभा के अंतर्गत ककड़हा टोला डिलौरा में है। हम बात करते हैं कुछ ग्रामीण हैं, इनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये कह रहा था कि आज आपको मालूम है कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी आपको पता है? नहीं गया, गिनती तो मालूम नहीं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। विधानसभा में प्रत्याशी हैं कल्पना अभी वर्तमान विधायक हैं। वो कांग्रेस से फिर टिकट लेकर अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना एक तरफ प्रतिमा बाघरी जी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से सेवा करती आ रही। उन्होंने बिंद पार्टी से अपने टिकट लेकर यहाँ दावेदारी दिखा रही हैं और प्रत्याशी के रूप में काम कर रही हैं। वहीं पर देवराज अहिरवार जी हैं जो बीएसपी से हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने पर यहाँ विकास होगा? भाजपा की सरकार आने पर यहाँ विकास संभव है। भाई, जो देश समाज और गांव का विकास करेगी उसी को हमको वोट देना है। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ है, तन मन धन से बिल्कुल। अगर ये बताइए, बीजेपी में अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होना चाहिए या वही रहना चाहिए? अब ये तो बहुत लोगों की ये मनसा है कि मन चेहरा चेंज होना चाहिए। बाकी अपने कोई आपत्ति नहीं है। आपको ये ऐसा क्यों नहीं कि यहाँ ये बताइए कि कल्पना का अगर ये विकास के नाम पर अगर ये रोप लगाया जा रहा है कि विकास नहीं की कल्पना, तो कहीं ना कहीं कल्पना की सरकार न होने के कारण भी हो सकता है। अरे, वो ठीक है, सरकार न हो तो न विकास करे, लेकिन गाँव में तो घूम सकती थी, समस्या तो सुन सकती थी, लेकिन वो झकबे नहीं भे आज तक। 2.5 साल जब जी थी तो एक दिन नहीं झाँकिया है। और जे जात बतावत है कि हम कोनो समस्या लेके जाए थे, वो सुनते नहीं आए। देवराज अहिरवार भी इस फील्ड में है और देवराज अहिरवार कभी फील्ड में आए लोगों की समस्याओं के बारे में जाना या कि यहाँ जन संपर्क कभी उनका रहा? नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। क्या ये चुनावी मुद्दे होने के कारण, चुनावी उसके होने के कारण आ रहे हैं बस? हाँ, चुनाव के कारण आ रहे हैं, नहीं आता तो हमारे सामने कभी नहीं आए। और रानी बागरी जी कभी फील्ड में आई? हाँ, वो नहीं है, समझ में नहीं आई। वो तो बोलती हैं कि 30 सालों से उनका जन अभियान चालू है, जनता के बीच रही हैं। नहीं, हमारे समझ में नहीं आया उनका। आप कभी नहीं मिले उनसे? बयान हुई है, लेकिन ऐसा कोनो बात सामने नहीं आई है। हाँ ना। तो नया चेहरा होने का तो इस बार क्या लग रहा है कि प्रतिमा जी के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे आप, जो विकास करेंगे? भाई, जब भाजपा की सरकार आएगी तो प्रदेश में आएगी, फिर केंद्र में भी है, तो जो ऊपर से सपोर्ट मिलेगा तब तो विकास होगा। और दूसरी बात, भाजपा हमारी जो है गरीब देख रही है, जात नहीं देख रही। अन्य पार्टियां जाति का जहर बो करके और समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। बिल्कुल। और गरीब तो सब में है। गरीब का विकास होगा तो देश का विकास होगा, गांव का सबका विकास होगा। सभी जातियों में गरीब हैं और जो जाति के नाम पर आरक्षण करके और जातियों को बांटा जा रहा है, ये जहर भविष्य में बहुत ही दुखदायी होगा। इसलिए गरीब के आधार पर विकास होना चाहिए। तो बीजेपी की पहले विगत वर्षों तक यहाँ सरकार रही है अपने, लेकिन आज तक यहाँ के विकास क्यों नहीं हो पाए? विकास हो रहे हैं कुछ, और आगे चल के फिर होंगे। भाई, अब औरतों को लाड़ी बहना योजना का लाभ मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस भी तो कह रही है कि आपको हम 1500 देंगे। जब भाई, तो ये बताइए, जो आज खाना दे रहा है उसका हम विश्वास करें कि वो जो भविष्य में देने के लिए बोल रहा है? अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसको उस पर विश्वास करेंगे कि आगे वाले में विश्वास करेंगे? किसानों को क्षेत्र में लाइट की समस्या ज्यादा हो रही है। किसानों तो इसके लिए जो है कुछ समस्या है यहाँ लाइटों की, कहीं तार टूटती है, कहीं कुछ है। वहाँ की सरकार की तरफ से कोई इसमें अवरोध नहीं है। तो लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकार के उसमें हम तबाह है। नहीं, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। तो कहीं कहीं मिल रही है लाइट, तो वहाँ सरकार नहीं है क्या? हाँ, ये भी बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सब जगह तो समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये समस्या सब जगह, पूरे देश में हो, प्रदेश में हो, हर सभी गांव में हो, तब ना समस्या। यहाँ पर विपक्ष की सरकार है, इसका भी वजह कुछ हो सकती है क्या? हो सकता है कोई अधिकारी वगैरह बैठे हों किन्हीं स्टेशनों में, तो हो सकता है कि विरोध के लिए करते होंगे ऐसा काम, बीजेपी के विरोध। हाँ, विरोध प्रचार हो। तो प्रतिमा जी के ऊपर कैसे भरोसा कर रहे हैं आप कि वो? भाई, भरोसा कर रहे हैं कि सरकार उनकी आएगी तो वो विकास करेंगी। वो कभी क्षेत्र में रही, फील्ड में रही? हाँ, मुलाकात हुई है और आई हैं। एक गाँव यहाँ आती थी, जनसंपर्क किए हैं? हाँ, की है। वो लोगों के पास आती रही हैं, मिली है। और वो उपचुनाव उनका हारने का रीजन क्या रहा होगा? उपचुनाव में ऐसा था कि एक तो पहला नंबर नया चेहरा था, और दूसरी बात बीएसपी नहीं खड़ी थी, तो एक जाई कुछ लोग जरूर कांग्रेस को वोट चले गए, और इस बार वो फुल बहुमत से जीतेंगी। क्या लगता है कितना आप वोटिंग कितना लगा सकते हैं, कितनी विजय होगी उनकी? विजय, क्योंकि एक रैंगांव विधानसभा का गढ़ ही है ये गांव, जहाँ पर हमारी चौपाल लगी है। यहाँ एक गढ़ भी है और यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता भी है, तो यहीं से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये गांव 3 गांव से लगा हुआ गांव एकदम।
तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितनी विजय हो सकती है? ये अपने पोलिंग से कि पोलिंग से या क्षेत्र से कितनी विजय? मैंने लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 हजार वोटों से कम उनको जीतना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? आपकी क्या समस्याएं हैं और आपको लाडली बहना मिल रहा है? मिल रहा है। आप क्या जानते हैं कौन दे रहा है आपको लाडली बहना? शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। और यहाँ पर वर्तमान विधायक को आप देखिए कभी, जो वर्तमान विधायक हैं अभी? कल्पना को कौन देखी थी? कभी नहीं आई यहाँ। और प्रतिमा बागरी जी जो बीजेपी से हैं, जिनकी सरकार जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, शिवराज सिंह जी जो आपको लाडली बहना दे रहे हैं, वो अपना प्रत्याशी यहाँ के लिए नियुक्त किया है और यहाँ चुनाव लड़ रही है प्रतिमा बागरी जी कभी यहाँ क्षेत्र में आती थी? आप प्रतिमा बागरी को आप घर में रहती होंगी तो नहीं देख पाई, बाकी आपको लाडली बहना, तो आप कौन सी सरकार चुनेंगी? जो पैसा दे रही है वही सरकार चुनेंगी आप, या बदलाव चाहती हैं? ये पैसा दे रहा है। अच्छा, आप उसी को, आपका क्या कहना है? आपका कहा है जो सरकार दे रही है बेटा, हाँ। वही का नाम चुनी। मतलब बीजेपी सरकार ही चुनेंगी आप? हाँ। आपका क्या कहना है? बीजेपी है आपका? आपका क्या कहना है? आपका क्या है? बीजेपी। कितना मिल रहा है आपको? और आगे क्या लगता है कितना और मिलना चाहिए? 12.5 मिनट है अभी हाँ 1250 आने लगा। और आगे कितना चाहती है, कितना मिले? नहीं तो क्या कुछ उम्मीद तो आप लोगों की और होगी कि हमें मतलब खुश हैं आप? बीजेपी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। और महंगा तेल जीरा धनिया हो रहा जो महंगा, तो वो तो हमेशा बनी रही है। ये कहीं ना कहीं तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको दे के और ले भी रही है, लेकिन आपको जो दे रही है सरकार उसी को पसंद कर रही है आप लोग।